हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नर्तकियों की स्टेज ट्रॉली या बार में डांस करते तो आपने देखा कई बार होगा। बिहार के भोजपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बिहार सरकार की महिलाओं को 50% आरक्षण और महिला सशक्तिकरण का पोल खोलती नजर आ रहा है। मामला बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत कोइलवर प्रखंड का है। यहाँ एक शादी समारोह के दौरान बार बालाओं को पिंजरे के अंदर बंद कर डांस करवाया गया। रात भर उसमें बंद बार बालाएं डांस करती रहीं और ठेले के पीछे पीछे हुल्लड़बाजी होती रही। मिली जानकारी के अनुसार भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र के कोइलवर चौक वार्ड नंबर 10 में मोहम्मद नसीम के घर भगलपुर से बारात आई थी। इस दौरान कोरोना के नियमों की तो धज्जियां उड़ाई ही गई, साथ ही जमकर अश्लीलता भी परोसी गई। एक पिंजरे के जैसा स्टेज बनाकर उसके अंदर बार बालाओं को रात भर डांस करवाया गया। मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें जो हैं वो हमें मिली हैं और उसको संज्ञान में हमने लिया है। अभी स्थानीय थाना प्रभारी से भी हम लोग इस मुद्दा पे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई घटना घटी है तो उसकी जांच कराई जाएगी और निश्चित रूप से अगर मामला संज्ञान में आता है और सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, नियम संगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भी घटना देखने को मिल रही है जो सोशल मीडिया पे उसमें जो दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं से भी उचित और मानवीय नहीं है। इस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन भी हुआ है और साथ ही साथ बार बालाओं का एक तरह से जो डांस उसमें दिखाया जा रहा है जो भी, वो पूरी तरीके से गलत है। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र के महावीरगंज गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंच दोनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची चरपोखरी थाना पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल लाया, जहां दोनों शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में महावीरगंज निवासी अनिल यादव का पुत्र लवकुश और भिकारी यादव का पुत्र मुन्ना है। बताया जाता है कि दोनों बच्चे नहा रहे थे, इसी दरमियान गहरे पानी में चले गए, जिसके बाद दोनों की डूबने से मौत हो गई। 2 बच्चे के नहाने गए थे और डूबकर मैंने एक्सपायर कर गए और हम लोग मैंने खोज रहे थे। 8 बजे के मैंने कांड है, 8-9 बजे से लड़का गए थे। अब हम लोग 10-11 बजे खोजने लगे कि कहाँ गए, तो 12 बजे के लमसम में 11 बजे के लमसम में गए तो खाली वहाँ पर पैंट का कपड़ा रखा था, तो वहीं से हम देखे नीचे अपना, तो मैंने पानी में हेल कर देखे तो दोनों बच्चा डूबा था।
बाहर निकाल कर लेके आए थे घर। कहाँ पर ये लोग नहाने के लिए निकला था? आहर टाड़ी है गांव से पूर्व साइड, वहीं पर एगो गड्ढा है, वही गड्ढा में डूब गए थे। नहा माने वही गड्ढा में माने नहा रहे थे दोनों लड़का, वहीं पर पाँच उठ अपन नहा रहे थे तो खाई बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर डूब गए थे। 100 को आप लोग कैसे निकाले नदी से? नदी नहीं है, गड्ढा है, तो हम लोग जेसीबी काटी है, तो मैंने एक आदमी नीचे देखा, बूढ़ी मार कर देखा तो घर आया, एक वो लड़का छोटा वाला निकला, फिर वहाँ पर दोनों था, दोनों को निकाल कर बाहर निकाले। क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू यादव। कहाँ घर है? महावीरगंज। 2 लड़का को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल आए, क्या मामला है? पानी में सुना है कि आहर में डूब कर दोनों बच्चे एक्सपायर कर गए। किसके द्वारा आपको सूचना दिया गया? ग्रामीणों द्वारा। आप वही घटना स्थल पर पहुँचे? उसके बाद आपने 100 के थाना प्रभारी को सूचना दी। थाना प्रभारी महोदय आए, इसके बाद इंक्वेस्ट बनाए, पोस्टमार्टम कराना हम लोग आरा सदर अस्पताल में लेकर आए। क्या नाम है? लाल बाबू सिंह। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा, तमाम आशंकाएं केवल मीडिया द्वारा पैदा की गई हैं। जो कयास अटकलें चल रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे नेता आपस में मिल रहे हैं तो मीडिया ने कहानी बनाकर चर्चाएं शुरू कर दी। हम सभी सीएम शिवराज के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर जाते हैं तो ये अच्छी बात है कि वे लोकप्रिय नेता हैं। भाजपा कार्य समिति में जाति को लेकर हुए विवाद से पल्ला झाड़ा, कहा मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन विवादों का कोई कारण भी नहीं है। जब समिति का गठन होता है तो उसमें सभी जातियों का समावेश होता है, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होता है। ये प्रयास रहता है कि आउट ना हो, इसमें कोई गलती नहीं है। कोरोना काल में सभी लोग एक दूसरे से दूर रहे थे, तो अब हम लोगों में आपसी प्रेम इतना रहता है, हम लोग पार्टी को परिवार मानते हैं और मानते ही नहीं, पार्टी हमारा परिवार है भी, ये इस मेल मिलाप से पता चलता है। जैसे ही थोड़ा बहुत अवसर मिल रहा है, लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब दिल से हो रहा है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि किसी लाभ के कारण ये सब हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। मेरे बड़ी एक्साइटेड था मैं भी कि यार इन लोगों से महीनों बाद मिलना हो रहा है, तो मेरे मन में बड़ी उत्साह था कि अपने परिवार के लोगों से मिल के मैं जैसे अब मैं क्षेत्र में जाने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि जाके लोगों से हालचाल पूछूं, क्योंकि अब कोरोना में हम लोगों ने अवॉइड किया, तो ये हमारा जो प्यार है आपस का, ये हमें मेल मिलाप कर रहा है। ये जो मेल मुलाकात लगातार चल रही है, इसके बाद घटनाओं का दौर, देखिए बस मीडिया वालों ने ही किया, मैंने अपने स्तर पे जानकारी निकाली थी, तो 1% भी जो आप लोग मीडिया में चला रहे थे उसमें उस बात में कोई दम नहीं था, तो मीडिया हाइप ही थी, ऐसा बाद में पता चला। मैंने कई लोगों से बात की कि ऐसा कुछ जो मीडिया में आ रहा है कुछ दम है क्या, तो सभी ने कहा कि 1% भी दम नहीं है, ये सिर्फ मीडिया हाइप है और कुछ भी नहीं। तो कोई किसी से मिलने गया तो आपने कहानी बना दी, तो बस वही कारण है, बाकी ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बहुत ही ताकत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत खुशी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहने की इच्छा है और करेंगे। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना ताजगंज नगला कली क्षेत्र में एक व्यक्ति घर की छत पर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव मकान के पीछे खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। शव बोरे में बंद था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पड़ताल शुरू कर दी गई है। हत्या के पीछे नजदीकी माने जा रहे हैं। मृतक का नाम नरेश, उम्र 35 बताई जा रही है। पत्नी प्रमिता, 3 बच्चे, विनय 12 साल और लवली 8, ऋषि 6 वर्ष बताए जा रही है। सर, ताजगंज थाना क्षेत्र में 2 दिन डेड बॉडी मिली है, क्या है सर? देखिए, आज ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला कली एरिया में सवेरे डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पे थाना पुलिस, एसओजी की टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना वहाँ पे किया गया।
प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण जो है वो सामने इसमें आ रहा है। इसमें बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी तहरीर इसमें प्राप्त हुई है उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जल्दी जो है गुनहगार तक जो है वो पहुंचा जाएगा। देखिए, शिनाख्त है क्योंकि उसके घर के पिछले साइड में ही जो है वो उसकी डेड बॉडी मिली है। नाम उसका नरेश है, मृतक का नाम नरेश सन ऑफ सुरेश चंद, और नगला कली एरिया में उन्हीं के घर के बगल जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर डेड बॉडी प्राप्त हुई है। पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आगरा जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा खुशी दुबे की रिहाई को लेकर आगरा जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह को दिया गया ज्ञापन। राष्ट्रीय हिंदूवादी नेता गोविंद पाराशर का कहना है कि अगर खुशी दुबे दोषी है तो उसको सामने आना चाहिए कि उसमें क्या दोष किया है। अगर वह निर्दोष है तो उसको रिहा किया जाए। इस मामले में सीबीआई जांच बैठाई जाए। गोविंद पाराशर, राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखो, एक मैटर हुआ था आज से कम 1 साल पहले, विकास दुबे का सभी को पता है। उसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया था। उसमें हमारे पुलिस प्रशासन के कई लोग शहीद हुए थे। उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और दी थी, और उनका सम्मान है पूरा। लेकिन एक उसमें निर्दोष खुशी दुबे, जिस पर अभी तक 11 महीने में कोई आरोप तय नहीं हो पाया है। अगर उस पर आरोप तय नहीं हो पाया है तो उसको क्यों रखा गया जेल में? राष्ट्रीय हिंदू परिषद और पूरा सर्व समाज की मांग है, या तो उस पर दोष है तो उसको सामने लाना चाहिए। ब्राह्मण चेहरा है 3, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी और ब्रिजेश पाठक जी, तीनों से सर्व समाज और वह ब्राह्मण समाज मांग करता है अगर खुशी दुबे निर्दोष है तो उसको बाहर कर दिया जाए। अगर वो निर्दोष नहीं है तो उसको सामने लाना चाहिए, और उस पर कौन सी धाराएं, उसने कौन से ऐसे जुर्म किए हैं जो पूरे प्रशासन के सामने लाना चाहिए। आज वो जिंदगी और मौत से लखनऊ में लड़ रही है। उसका क्या है, जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई हो, उस परिवार के बारे में क्या उसको नसीब होगा, जिसको ना तो पति नसीब हुआ और ना उसको अपना बाप नसीब हुआ। आज वो जेल में अपनी ज़िंदगी, उसने भी सोचा होगा कि मेरा क्या इनसे ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।